अल्लाह ताला करे कि हम अपनी इस्लाह करें और अल्लाह करे कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख कर अपना मुस्तकबिल अच्छा करें। 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई लालच नहीं है, कोई मफाद नहीं है, बस सब तो यही है कि अल्लाह ताला इस कौम की तकदीर बदल दे। किसी हुकूमती ओहदे की लालच नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। दुआ है अल्लाह ताला इस कौम की तकदीर बदल दे। इस हंसते बुसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा है। अल्लाह करे हम अपनी इस्लाह करें, गलतियों से सबक सीखें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। ये सोचने की बात है कि इसने मुल्क को आज इस हाल तक पहुंचाया। उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया है। उनका ये किरदार था कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इस तरह एक घर नहीं चलता तो मुल्क कैसे चलेगा। मरियम नवाज ने कहा मियां साहब को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। इस मिट्टी का असल बेटा नवाज शरीफ है। हम तो समझते थे कि मियां साहब नजरियाती बन गए हैं, लेकिन मियां साहब दोबारा अगर पुरानी पॉलिटिक्स पे आना चाहते हैं, इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी अगर मियां साहब नहीं सीखे तो अल्लाह मियां उनको सिखाए। हम समझ रहे थे मियां साहब नजरियाती बन गए, इतनी ठोकरों के बावजूद मियां साहब नहीं सीखे तो अल्लाह ही सिखाए। फैसल करीम कुंडी के तंजियाबार कहा पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद है, बाकी जमातें बेसाखियां ढूंढ रही हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, उम्मीद है वो RTS नहीं बिठाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है खुद को ताकतवर कहने वाली पतंग को आज शेर की और शेर को पतंग की जरूरत पड़ गई। इंतखाबात में शेर भी ढेर होगा, पतंग का भी बो काटा होगा, सिर्फ तीर चलेगा। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस PTI को नहीं दिया था कि PTI के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI ने आईन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, हमारे इलेक्शन पार्टी आईन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस के अडेली जेल में समाअत। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। FIA ने साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। लाहौर में 8 बैंक अकाउंट, कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद मुंजमद की गई। अदालत ने मोनस इलाही के असासे और अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दिया था। FIA के मुताबिक जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई हैं। MKM के बाद नून लीग के वफ्द की JUI के साथ बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट यकजा करने पर अपनी अपनी तजावीज़ दी। सिंध में मुतफिका उम्मीदवारों को उतारने के फार्मूले पर भी गौर किया गया। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं जुमा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी।
اتوار کو مال روڈ صرف سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص ہوگی. 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کی بھی کوشش کی جائے گی. کراچی میں ڈکیتیاں مارنے والے ڈی ایس پی کے جسمانی ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع. آئی جی سندھ نے عمیر طارق کو معطل کر دیا. محکمانہ کارروائی شروع کر دی. ڈی ایس پی کے ساتھی خرم اور فیضان کی گرفتاری کے لیے چھاپے. ٹرینی ڈی ایس پی ماہر ڈاکو نکلا. اورنگی میں تاجر کے گھر پہلی واردات نہیں تھی. 24 اکتوبر کی رات گلشن اقبال اور سوراب گوٹ میں 2 گھروں کا صفایا کیا. فوٹیج نے پول کھول دیا. متاثرہ شخص کا کہنا ہے گھر سے نقدی، پرائز پونڈ، 2 قیمتی گھڑیاں، موبائل فونز، پستول، گولڈ لاکٹ اور دیگر سامان لوٹا گیا. اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 58,900 کی حد عبور کر گیا. کاروبار کے دوران 722 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. 58,920 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر. امریکی حکام کے مطابق اسرائیل کو اب تک فلسطینی یرغمالیوں کے پہلے گروپ کے نام نہیں ملے. اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے جب تک تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا بمباری نہیں رکے گی. اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. جبالیہ کیمپ پر پھر حملہ کر دیا. 4 فلسطینی شہید. دھمکیوں کے بعد انڈونیشیا اسپتال خالی کر دیا گیا. صہیونی فوج نے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیما سمیت کئی ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا. ہسپتال، اسکول، عمارتوں اور کیمپوں پر حملے کے بعد اسرائیل ایٹم بم حملے کی دھمکی دے رہا ہے. ترک صدر کا G20 اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں اب تک جو ہوا اور ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کی ایک طویل داستان ہے. روسی صدر بولے کیا مغرب کو غزہ میں ہونے والا قتل عام نظر نہیں آ رہا؟ غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا مقدس فریضہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں غزہ میں المیہ برداشت کی حدیں پار کر چکا. فلسطینی عوام ہی غزہ اور فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. پاپ فرانسس نے اسرائیلی جارحیت کو دہشت گردی قرار دے دیا. بغیر کفن کے مائیں اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں. ان تمام ظالموں کو، قاتلوں کو، وحشی درندوں کو اس دنیا میں سزا ملے. ظالموں، قاتلوں، وحشی درندوں کو دنیا میں سزا ضرور ملے گی. آج اسلام آباد کے بچوں کا یہ اجتماع مسجد اقصی پر قابض ظالموں کے لیے موت کا پیغام ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ سے خطاب. کہا ہر باز امیر انسان فلسطینیوں کے جد و جہد میں ان کے ساتھ ہے. عالم اسلام کے حکمرانوں سے مطالبہ ہے غزہ کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں. We call for the protection of children of Gaza who are the prime victims of the indiscriminate bombing campaign and will live the rest of their lives affected by immense loss and trauma. پاکستان غزہ میں جنگ بندی کا شدت سے انتظار کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں غزہ میں امن صرف بات چیت سے ممکن ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا افغان حکومت سے کالعدم ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی توقع رکھتے ہیں. دہشت گردی کے نیٹ ورک کے مکمل خاتمے کے لیے افغان انتظامیہ سے رابطے میں ہیں. امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش ناکام. وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بھارت نے امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند کے قتل کا منصوبہ بنایا. معاملہ اعلیٰ سطح پر بھارتی حکومت سے اٹھایا ہے. امریکی فیڈرل پروسیکیوٹر نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھارتی سفارتکار کے خلاف فرد جرم عائد کر دی. نئی دہلی کو وارننگ بھی دی گئی. سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد مودی حکومت اب مجھے قتل کرانا چاہتی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے بعد اب بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کر رہا ہے. ان کی ٹیم آئندہ ہفتے پاکستان آئے گی. ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مشاورت کی جائے گی. ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے غور کیا جائے گا.
मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। टैक्स तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक में 82 लाख रुपए फ्रॉड के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आशा मलिक ने कहा, सीसीटीवी मौजूद है जिसमें मुलजिम एटीएम से पैसे अपनी जेब और जुराबों में डाल रहा है। मुलजिम के वकील ने कहा, मेरा मुअक्कल 2 साल से कैद है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, 2 साल कैद के बाद कानूनी तौर पर मुलजिम का जमानत का हक बन जाता है। अदालतें और प्रोसिक्यूशन ट्रायल में क्या कर रहे हैं? कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में ताखिर। सिंध हाई कोर्ट ने एसपीसीए के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जिला शर्की और बस्ती के एसपीसीए अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर लिए गए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ एसपीसीए का है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। तुर्बत में सीटीडी का टारगेटेड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए, असलहा गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके साइट ए में सीटीडी और हसास इदारे का ऑपरेशन, कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कलअदम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 22 नवंबर को 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आईटी ग्रेजुएट्स के लिए 3 साला प्लान तैयार किया है। जामियात में स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी टेस्ट शुरू करेंगे। निगरां वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं, पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज्यादा नौजवान आईटी में ग्रेजुएट्स करते हैं, जिन्हें तरबियत फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टार्टअप्स फंड का आगाज किया जा रहा है। नेदरलैंड्स के आम इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ सियासतदान ड्रामाई तौर पर कामयाब। 150 के बान में वर्ल्ड की फ्रीडम पार्टी 37 नशिस्तें ले उड़ी। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की 24 सीटें, ग्रीन लेफ्ट लेबर पार्टी 25 नशिस्तों पर कामयाब हुई। चीन में नमूनिया की वबा ने सर उठा लिया, अस्पताल भर गए। शुमाली चीन में 1 माह से नमूनिया केसेस में तेजी से इजाफा, बड़ी तादाद में बच्चे मुतासर। आलमी इदारा सेहत ने चीन से नमूनिया फैलने की तफसीलात तलब कर ली। इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबीती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज हो गया। फास्ट बॉलर शाहनवाज नानी अनफिट, रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजने का फैसला। तरबीती कैंप में 3 बॉलर्स समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को शामिल कर लिया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को आज प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाजत दे दी गई। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल भी मौजूद। हाथ में नहीं है तो सेलेक्टर्स के हाथ में है कि वो मुझे दोबारा लेके आते हैं। नहीं, मेरा काम है डोमेस्टिक खेलना, उसमें परफॉर्मेंस करना। पिछले 3 साल की अगर आपका इधर ट्रॉफी उठा के देखें तो मैंने टॉप 5 में फिनिश किया है। मुझे बिल्कुल भी दुख और अफसोस नहीं होता, ना मेरे जहन में कभी आता है पाकिस्तान से बाहर चले। इस गेम से मुझे प्यार है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से मौका मिले तो वेल एंड गुड है, लेकिन जस्ट इसलिए कि पाकिस्तान टीम में जाना है, मैं ये गेम नहीं खेलता। टीम से ड्रॉप होने के बावजूद मायूस नहीं हूं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, क्रिकेट से प्यार है, मुल्क छोड़कर जाने का इरादा नहीं। कम बैक के हवाले से सेलेक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं। असद शफीक नेशनल T20 कप में कराची वाइट्स की क़यादत कर रहे हैं। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की बरसी। डॉक्टर जमीलुद्दीन आली ने बेहद वक्त शायर, अदीब, मुहक्किक के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। मशहूर फिल्मों में अरमान, देवर भाभी और दीगर शामिल।